हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपने जीवन में कभी न कभी अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। हम भारत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन में सहायता करके आपके सपने को साकार करने में आपकी सहायता करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मॉडर्न समय में बिजनेस एंटिटी का सबसे लोकप्रिय रूप है और इसके निम्नलिखित फायदे या लाभ हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन में शामिल कदम: प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स, एक बार जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड या निगमित हो जाती है तो उसे निम्नलिखित आवधिक अनुपालन करने होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन के बाद किए जाने वाले अनुपालनों की लिस्ट: जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, आरओसी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना, ऑडिट्स, आरओसी अनुपालन। कृपया ध्यान दें कि कंपनी में बिक्री, शून्य रेवेन्यू या बहुत कम बिक्री या बहुत कम रेवेन्यू होने पर भी उपरोक्त सभी अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है। अनुपालन न करने पर भारी जुर्माना लगेगा। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में कंपनी के टर्नओवर के आधार पर हर साल लगभग 30 से 40 रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। भले ही कोई बिक्री या ऑपरेशंस न हो, साथ ही कंपनी में शून्य बिक्री या बहुत कम बिक्री होने पर भी हर साल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करने की आवश्यकता होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन में शामिल समय: सभी डॉक्यूमेंट्स की प्राप्ति से लगभग 10 से 12 कार्य दिवस। जब प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की तुलना में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अनुपालन की लागत अधिक होती है, क्यों नए एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनते हैं? अन्य संस्थाओं की तुलना में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन को चुनने के कारण इस प्रकार हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास अन्य प्रकार की संस्थाओं की तुलना में एक ब्रांड और प्रतिष्ठा है। मालिकों की लायबिलिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर सीमित हैं। इसका मतलब है कि अगर कंपनी भुगतान में कोई चूक करती है तो भी बाहरी शेयरधारकों की लायबिलिटी केवल निवेशित पूंजी की राशि तक है और पूर्ण लायबिलिटी नहीं है। यह एंजेल निवेशकों, वेंचर कैपिटलिस्ट्स और अन्य निवेशकों से निजी इक्विटी फंडिंग जुटा सकता है। अन्य प्रकार की संस्थाओं के मामले में यह संभव नहीं है। बैंकरों द्वारा डोट फंडिंग के लिए इस पर भरोसा किया जाता है क्योंकि यह ईयरली ऑडिट के अधीन होता है। इसके शेयर आसानी से ट्रांसफरेबल हैं।
इसका परपेचुअल सक्सेशन है। इसका मतलब यह है कि कंपनी निदेशकों या प्रमोटरों के एक्सपायर होने पर भी काम करना जारी रखेगी। इसकी अपने डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स से अलग कानूनी इकाई है। डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इजीबिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन में आपकी कैसे मदद कर सकता है? हमारे पास 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, MBAs एंड लॉयर्स की एक एक्सपीरियंस टीम है। हम प्री रजिस्ट्रेशन और पोस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए वन विंडो सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। हम सभी पोस्ट रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस में सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए एक अलग अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास भारत के साथ साथ विदेशों में भी 500 से अधिक संतुष्ट ग्राहक हैं। हम पूर्ण हैंड होल्डिंग और संपूर्ण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन के बाद कंप्लायंस प्रदान करते हैं। हम एकमात्र कंपनी हैं जो भारत में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल अकाउंटिंग सर्विस प्रदान करती है। जिन कंपनियों ने पार्ट टाइम अकाउंटेंट या इन हाउस अकाउंटेंट लगे हैं, उनके पास यह सुविधा नहीं है कि उनके पार्ट टाइम अकाउंटेंट या इन हाउस अकाउंटेंट के काम की निगरानी किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती है। इजीबिज इंडिया में हम पार्ट टाइम अकाउंटेंट या इन हाउस अकाउंटेंट की 50% से कम लागत पर अकाउंटिंग और अन्य कंप्लायंस वर्क संभालते हैं। इसके अलावा हमने एक ऐसी सिस्टम डेवलप की है जहां क्वालिटी प्रदान करने और ह्यूमन एरर को कम करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अकाउंटेंट्स के काम की निगरानी की जाती है। हमारे साथ जुड़े, हम आपको जीवन भर का अनुभव सुनिश्चित करेंगे।